Hello friends, welcome back to Pharma Zenith. Myself Sandeep Ambore. दोस्तों आज के सेशन में हम देखने जाने हैं स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज ग्लास, प्लाज्मा एंड बीईसी पार्ट सेकंड. What will be the learning outcomes after this? First of all, we will know gas क्या होता है, what are the different properties of gas, what is plasma, properties of plasma and BEC. One by one देखते हैं. See, gas, it is a state of matter which has fluidity, highly compressible and does not have definite shape and volume. It's called as gas. मतलब state of matter की ऐसी state है जो fluidity nature दिखाती है, which is highly compressible. ये दोनों पैरामीटर सॉलिड की कंपैरिजन में अपोजिट है. मतलब सॉलिड रिजिड था, compressibility नहीं थी उसकी, लेकिन गैस में कैसे है, instead of rigidity it shows fluidity and instead of uncompressibility it is highly compressible. और at the same time it does not have definite shape and volume. इसका शेप भी डेफिनेट नहीं रहता गैस का और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं रहती. सो दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज अ गैस. एग्जांपल्स आर एयर, क्लाउड्स एंड स्मोक. Now we will see different properties of gases. First of all, it is non-definite volume, non-definite shape, it has fluidity, minimum density, more diffusion, high compressibility, and it exerts pressure. So these are different ideal properties of gases. Now हम एक एक देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन डेफिनेट शेप एंड नॉन डेफिनेट वॉल्यूम. एक्चुअली जो भी गैस कंटेनर गैस रहता है पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. और शेप तो हमें पता ही है, गैस जिस कंटेनर में डाला जाए उस कंटेनर का शेप वो ऑक्यूपाई करता है, जैसे लिक्विड के जैसे. सो ये क्यों होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मच मोर. गैस की जो मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो भी रहता है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है. दैट्स व्हाई इट शोज नॉन डेफिनेट शेप एट द सेम टाइम नॉन डेफिनेट वॉल्यूम. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमें पता ही है बहुत कम है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. ओके, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम थी, ठीक, थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई और गैसेस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मच मोर. और उससे उल्टा जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस से लिक्विड का ज्यादा है, लिक्विड से सॉलिड का ज्यादा है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज नॉन रिजिड और मैक्सिमम फ्लूइडिटी. सी, फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ फ्लो. किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का अगर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकता है, मूव हो सकता है, तो उस फिनोमेना को, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी. और गैसेस शोज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइडिटी व्हेन कंपेयर्ड विद लिक्विड एंड सॉलिड्स. इट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर. हमें पता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहती है और उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो भी बहुत कम रहता है. Just because of these two main reasons, gas have maximum fluidity. Okay, example gas in balloon before and after. अगर रिजिडिटी नेचर देखा जाए तो गैस नॉर्मल कंडीशन में उसकी जो भी जगह रहेगी, जो भी वॉल्यूम रहेगा, शेप रहेगा, वो फिक्स रहेगा. लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर उसको अप्लाई करते हैं एट दैट टाइम इसका रिजिडिटी नेचर यहाँ पे अवॉइड हो जाता है या फिर मैक्सिमम फ्लूइडिटी शो करता है, स्ट्रक्चर शेप बदल जाता है इसका. नेक्स्ट, इट शोज मिनिमम डेंसिटी. हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर ml रहता है. जब आइस, वाटर और वेपर हर बार अगर 1 kg लिया जाए तो इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है. क्यों? मास तो कांस्टेंट है, 1 kg ही है हर बार आइस, वाटर और वेपर का, लेकिन उनका वॉल्यूम बदलता है. देखिए सॉलिड का वॉल्यूम बहुत कम है, अगर डिनोमिनेटर कम है तो डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी. लिक्विड इंटरमीडिएट है तो डेंसिटी भी इंटरमीडिएट रहेगी. और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स डेंसिटी की वैल्यू सबसे कम होगी. दैट मीन्स गैस हैव मिनिमम डेंसिटी व्हेन कंपेयर्ड विद लिक्विड और गैस. ओके, नाउ हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं. इट अंडरगोज डिफ्यूजन. हमें पता है सॉलिड नॉर्मल कंडीशन में डिफ्यूज नहीं होता है, लिक्विड होता है इन सम प्रोपोर्शन, लेकिन गैसेस इट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टू अनदर. मतलब दो कंपोनेंट, दो गैसेस अगर एक साथ में रखे जाए एक सिस्टम में, दैट शोज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग. ओके,
balloon gets deflated after some time due to diffusion of gas. बलून की साइज छोटे थोड़े टाइम के बाद छोटी हो जाती है, साइज रिड्यूस हो जाती है. क्यों? हमने बहुत बार देखा है बर्थडे में या फिर किसी इवेंट में बलून्स लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो इनिशियल बलून की साइज थी वो आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उसकी साइज कम हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बलून की जो आउटर लेयर रहती है वहां से जो भी पोर्स रहेगी वहां से आपकी गैस जो भी आत में इंटरैक्ट होती है गैस वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन व्हाट हैपेंस, द साइज ऑफ बलून गेट रिड्यूस्ड. सो फ्रॉम दिस we can easily conclude that gases have high diffusibility rate as compared to liquid and gases. So next property that it has highly compressibility property. Solid और liquid के comparison में gases easily compress हो जाते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच का अंतर बहुत ज्यादा रहता है और स्पेस ज्यादा है, मतलब इसको हम कंप्रेस भी अच्छे से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा है. एग्जांपल लिक्विफाइड गैस, एलपीजी स्प्रेज, these are the different examples. देखिए ये स्प्रे है, एक प्रकार का स्प्रे. यहाँ पे क्या रहता है, नोजल जहां से आपको स्प्रे बाहर निकलता है, जो भी एक्टिव कंटेंट है बाहर निकलेगा. ये सील का पार्ट रहता है. ट्यूब रहती है जो बॉटम तक चली जाएगी जहां से आपका एक्टिव कंटेंट बाहर निकल सकता है. और लिक्विफाइड गैस और प्रोपेलेंट मिक्सचर यहाँ पे डाल दिया जाता है दैट कॉजेस प्रेशर ऑन दिस एक्टिव कंटेंट. ये ऊपर की जो लाइनिंग रहती है यहाँ पे प्रोपेलेंट डाला जाता है जो प्रोपेलेंट प्रेशर क्रिएट करके अंदर के कंटेंट को एक ट्यूब के द्वारा नोजल थ्रू बाहर कर देता है. ओके, सो मीथेन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, these are the different examples of compressible nature of gas. ओके, हमें ये भी पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं और दैट एक्सर्ट प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज हाई लीडिंग टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन रैंडम डायरेक्शन. हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, गतिज ऊर्जा, जो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहती है. एंड दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस कॉजेस कोलिजन विद ईच अदर एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर. इसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड भी होते हैं और साथ में जो भी कंटेनर रहता है उसके वॉल पे भी एक्सर्ट करते हैं या कोलिजन दिखाते हैं. सो दे एक्सर्ट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर. इट इज कॉल्ड एज अ गैसियस प्रेशर. ओके, एग्जांपल गैस इन कंटेनर. देखिए इनिशियली एक सिस्टम ली, एक पिस्टन है, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर है और इतना एक उसका प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन. लेकिन अगर हम यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल बढ़ा दिए जाए, यहाँ पे सेकंड केस में गैस के मॉलिक्यूल बढ़ दिए, अब क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस दैट मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव फ्रॉम वन अनदर, दे स्टार्ट टू कोलाइड विद ईच अदर एंड एट द सेम टाइम दे स्टार्ट टू कोलाइड विद कंटेनर वॉल लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रेशर. जो इनिशियली प्रेशर कम था, प्रेशर बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर. नाउ हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. स्पेसिफिकली हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस. शेप अगर देखा जाए तो सॉलिड का डेफिनेट शेप है, लिक्विड जिस कंटेनर में भरा जाता है उस कंटेनर का शेप अक्वायर करता है, गैस तो वेरिएबल ही रहेगा. वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनेट, लिक्विड का डेफिनेट, गैस का वेरिएबल, वो बदलता है कंटेनर के हिसाब से. कंप्रेसिबिलिटी नेचर, नॉर्मल कंडीशन में ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल रहते हैं सॉलिड, लेकिन अगर हमने एग्जांपल दिया चॉक और बोल्ड का, और दूसरा एग्जांपल था अपना जब दो मेटल्स फर्मली बाइंड किए हैं, टाइटली बाउंड किए हैं 15 to 20 years के लिए, at that time it shows almost incompressibility nature get converted into small amount of compressibility. Okay, then compressibility नहीं हुआ, स्पंज का एग्जांपल होता है वहाँ पे, वेरी स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है लिक्विड में, हाईली कंप्रेसिबल दिखाता है गैस में. डिफ्यूजन स्मॉल अमाउंट, अभी जो मेटल का एग्जांपल दिया था तो डिफ्यूजन के लिए था. स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके जो भी मेटल्स 15 से 20 साल के बाद एक दूसरे में अपने मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं. लिक्विड स्लो डिफ्यूजन रहता है और गैस में डिफ्यूजन का रेट बहुत फास्ट रहता है. डेंसिटी कंपैरेटिवली हाई, लिक्विड की इंटरमीडिएट रहेगी और गैस की लो रहती है. सो नाउ वी विल सी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच प्रोड्यूस आयनाइज्ड गैसेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कैसे बनती है? सी, when electricity passes through the gases,
it get ionized and starts glowing, state is called as a plasma. जब किसी गैस के थ्रू से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पास होता है और दैट गैस गेट आयनाइज, उसका आयनाइजेशन होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन बनता है, तो अल्टीमेटली दैट गैस स्टार्ट्स टू ग्लो एंड दैट फिनोमेना, द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा. ओके, प्लाज्मा एग्जिस्ट करने के लिए नियर अबाउट 10,000 to 15,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है. ओके, यूनिवर्स में देखा जाए सन, जो भी तारे है, सूरज है, इट ग्लोज ड्यू टू द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर. ओके, और यूनिवर्स का 99% ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. हमें पता है यूनिवर्स में ज्यादा से ज्यादा ओपन स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, वाइड स्पेस है, लेकिन जो भी मैटर प्रेजेंट है उस मैटर में से 99% इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. ओके, एंड प्लाज्मा इज हाईली एनर्जेटिक मैटर. एमसीक्यू गिरे जा सकते हैं इस पे, तो नोट डाउन करना अच्छे से. Then fluorescent tubes, neon sign bulbs, then compressed fluorescent lights, that is CFL. These are also examples of plasma light. Now applications: sun, light, neon sign bulbs, then CFL. These are different applications of plasma. Last state of matter है, that is Bose-Einstein condensate. See, Indian physicist थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्येंद्र बोस, इंडियन फिजिसिस्ट, अलॉन्ग विथ अल्बर्ट आइंस्टाइन. जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इन दोनों ने कंबाइनिंगली एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई किया या फिर डिफाइन किया. कब किया था उन्होंने बीईसी का इन्वेस्टिगेशन? इन 1920, कंबाइनिंगली सत्येंद्र बोस आणि अल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए. इन 2001 इरिक ए कॉर्नेल, वागन कैट्रेल, कार्ल ए वेमन, जो यूएसए के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें फर्दर रिसर्च किया एंड अल्टीमेटली दे गॉट नोबेल प्राइज इन 2001. नोबेल प्राइज फॉर बीईसी. फर्स्ट काम तो किसने किया था? अपना इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज सत्येंद्र बोस अलॉन्ग विथ अल्बर्ट आइंस्टाइन. 1920 में ही उसको डिफाइन किया था या फिर उसको मेजर किया, लेकिन उसमें जो डेप्थ में रिसर्च होनी चाहिए थी वो 3 यूएस के साइंटिस्ट ने किया था और उनको नोबेल प्राइज मिला 2001 में. ओके, सी, BEC is formed when very low density gas, that is 10,000 times less than air. जो नॉर्मल एयर रहती है उससे 10,000 कम उसका डेंसिटी होना चाहिए, और डेंसिटी कम होते होते अल्टीमेटली क्या होता है? BEC तैयार होता है और उसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी है अपनी? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है. ओके, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस 0 डिग्री केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो इट इज -273 डिग्री सेल्सियस के लिए. मींस बहुत कम टेम्परेचर पे आपको इस गैस को रखना पड़ता है. देन एंड देन ओनली यू कैन प्रिपेयर BEC. ओके, एट दिस टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्टॉप्स एंड दे स्टार्ट क्लम्पिंग, रिजल्टिंग इन सुपर एटम. इस बहुत कम टेम्परेचर पे नॉर्मल जो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूवमेंट में डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू क्लम्पिंग, और फाइनल क्या बनता है? सुपर एटम. ओके, सुपर फ्लूइड, that is liquid helium at absolute temperature, can prepare BEC. Okay, then Magnon is the best example for the BEC preparation. Magnon at this absolute zero temperature on rapid cooling forms a Magnon BEC, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, जो एक क्लम्प बने हैं. ओके, -273 डिग्री सेल्सियस पे बना है, और ये मैग्नॉन गैस की डेंसिटी नॉर्मल एयर से बहुत कम है, नियर देन लेस देन 10,000 और 1000 रेशियोज में उसमें कम है इसकी डेंसिटी. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए और डिस्क्रिप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन का आप चेक कर सकते हैं. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.